हेलो, जय श्री राम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनडी एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टीईटी मतलब यूपी टेट 2026 की वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी इन द सेंस फॉर्म आ चुका है। 4 साल के बाद यूपी टेट का फॉर्म आया है, जिसका जो है फॉर्म फिलअप होना 27 मार्च से स्टार्ट होगा और 26 अप्रैल तक भरा जाएगा। 2026 का जो यूपी टेट का फॉर्म आया है, इसमें जैसा कि हर एक फॉर्म में होने लगा है, तो सबसे पहले ओटीआर करना है। उसके बाद फॉर्म जो है 27 मार्च से स्टार्ट करेंगे भरना। दिन 26 अप्रैल 2026 जो है फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है। उसके बाद जो यूपी टेट है, इसका जो एग्ज़ाम है वो 2, 3 और 4 जुलाई को होगा और एडमिट कार्ड आ जाएगा 30 जून तक। करेक्शन डेट चलेगा 1 मई तक। और सिटी अनाउंसमेंट मतलब किस सिटी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है स्टेट, तो किस सिटी में किसका एग्ज़ाम होगा वो 22 जून को अनाउंसमेंट मतलब एडमिट कार्ड तरीके से जो हमारे पास आता है वो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। जो फॉर्म है, फॉर्म का फ़ी जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वालों के लिए 500 रुपये है। सॉरी, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हज़ार रुपये मतलब 1000 रुपीज़ पेपर 1 और 1000 रुपीज़ पेपर 2 के लिए देंगे। इसी तरीके जो एससी एसटी वाले हैं 500 रुपये पेपर 1 और 500 रुपये ही पेपर 2। मतलब अगर किसी को पेपर 1 और 2 दोनों भरना है और वो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको टोटल 2000 रुपये पेमेंट करना होगा। एससी एसटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट जो पेपर 1 और 2 दोनों देना चाहते हैं, उनको 1000 रुपीज़। फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं 300 मतलब ये 30 नहीं, ये 300 रुपये है। 600 रुपीज़ जो है पे करेंगे पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? बोथ पेपर का ये पैटर्न है, सिर्फ एक पेपर का नहीं है। टोटल इसमें क्वेश्चंस होंगे 150 एमसीक्यू। टोटल मार्क्स जो है 150 मार्क्स होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स इक्वल हैं। टाइम 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। जैसे किसी भी एग्ज़ाम को देने का सबसे सही और इजी और तरीका सही जो होता है एक्चुअल में, वो होता है कि हम पेपर का सिलेबस देखें और सिलेबस के बाद उसके पीवाईक्यूज़ देखें। उसके बाद प्रिपरेशन को टॉपिक वाइज अच्छे से स्टार्ट करें। तो पेपर 1 का जो सिलेबस पूछा जा रहा है वो पहले मैं सिंपली सब्जेक्ट बता देती हूँ, देन इसके डिटेल में सिलेबस भी मैं डिस्कस करूँगी। इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस करूँगी मैं, क्योंकि हिंदी में बहुत जगह सिलेबस अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिलेबस नहीं था, तो मैंने सोचा मैं इंग्लिश में बनाती हूँ। सीडीपी होगा 30 क्वेश्चंस। ईवीएस होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 क्वेश्चन। मैथ्स भी होगा 30 क्वेश्चन। ये पेपर 1 का मैं डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद लैंग्वेज 1 जो है 30 क्वेश्चन होगा। इसमें हिंदी ही कंपलसरी है। लैंग्वेज 1 में हमें चूज़ नहीं करना है। यूपी टेट में हिंदी कंपलसरी है लैंग्वेज 1 में। लैंग्वेज 2 में जिसको जो लैंग्वेज आता है वो चूज कर सकता है, वो भी 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से 30 सीडीपी, 30 ईवीएस और 30 मैथ्स, 30 लैंग्वेज 1 और 30 लैंग्वेज 2 को लेके टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 1 में। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 1 में। इसी तरीके से अगर हम पेपर 2 का देखें तो इसमें सीडीपी होगा 30 नंबर का। एसएसटी मतलब आर्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एसएसटी आएगा 60 नंबर का। और जो साइंस एंड मैथ्स मतलब साइंस से बिलोंग करते हैं, उनके साइंस और मैथ्स का क्वेश्चन 30 मिला के 60 क्वेश्चन आएगा साइंस और मैथ्स का। लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन होगा, हिंदी ही होगा। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है हिंदी लेना। लैंग्वेज 2 जो है इसमें 30 क्वेश्चन आएगा और टोटल इस तरीके से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में भी, ठीक है। पेपर 1 का पहले मैं डिटेल में सिलेबस डिस्कस करूंगी, उसके बाद पेपर 2 का। पेपर 1 में पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चंस होंगे। फिर लर्निंग थ्योरीज पियाजे, वेगास्की और इसी तरीके से कोहलबर्ग भी आ सकता है, एक्सेट्रा। अगला टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स, टीचिंग मेथड्स एंड क्लासरूम इंटरेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट के एंड पेडागोजी के ये टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास मैथमेटिक्स के भी टॉपिक्स होंगे। मैथमेटिक्स में होगा नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न मतलब फर्स्ट से लेके 5th तक के जो नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमने एनसीईआरटी में बुक्स में पढ़ी हैं। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है
ज्योमेट्री जिसमें शेप्स और पैटर्न से क्वेश्चंस होंगे, फिर मेजरमेंट, टाइम, मनी, पेडागोजी ऑफ द मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चंस आएंगे। देन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है जिसमें ईवीएस के क्वेश्चन है फैमिली, सोसाइटी, फूड, वाटर, शेल्टर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, बेसिक साइंस प्लस सोशल साइंस कॉन्सेप्ट्स, ईवीएस के पेडागोजी। ये टोटल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चंस इसमें होंगे 60। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास लैंग्वेज 1 का सिलेबस है। लैंग्वेज 1 जैसा कि हिंदी कंपलसरी है तो इसमें ग्रामर होगा जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और काल जो होता है वो सब क्वेश्चंस आएंगे। कंप्रहेंशन, अनसीन पैसेज होगा, वोकेबुलरी एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, लैंग्वेज पेडागोजी होगा। फिर लैंग्वेज 2 में आप हिंदी लें, इंग्लिश लें, उर्दू लें, संस्कृत लें, जो भी लैंग्वेज आपको चूज करना वो कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंप्रहेंशन एंड ग्रामर से। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स भी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अब यहाँ से पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करूँगी मैं, यूपी टेट का। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा। पहले चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस देखते हैं। उसमें है कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस होंगे चाइल्डहुड से लेके एडोलसेंस तक। उसके बाद फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट आएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी सीडीपी में मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के कोर्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है लर्निंग एंड पेडागोजी। इसमें थ्योरीज ऑफ द लर्निंग मतलब पियाजे, वागेस्की एंड कोहलबर्ग से रिलेटेड थ्योरीज के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। उसके बाद इसमें होगा मोटिवेशन एंड इंटेलिजेंस, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस एंड क्लासरूम मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये था टोटल सीडीबी का टॉपिक। लैंग्वेज 1 जैसे हिंदी होगा, कंप्रहेंशन, अनसीन पैसेज, ग्रामर जिसमें संधि, समास, काल एक्सेट्रा। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स होगा, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का। देन पेडागोजी ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स एंड डिफ़िकल्टीज, ये सारा लैंग्वेज 1 का टॉपिक होगा। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज 2 के टॉपिक्स होंगे जिसमें हमारे पास इंग्लिश का कंटेंट होगा। पहले अनसीन पैसेज एंड कंप्रहेंशन, फिर ग्रामर पोर्शन है जिसमें टेंस, वॉइस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस हो सकते हैं। उसके बाद और टॉपिक्स हमारे पास इंक्लूडेड हैं जो कि हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन है जिसमें इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। वोकेबुलरी जिसमें सुफिक्स और प्रीफिक्स होगा। ये हमारे पास लैंग्वेज 2 मतलब इंग्लिश का टॉपिक है। इंग्लिश के पेडागोजी वाले टॉपिक्स हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, टीचिंग मेथड्स, सीएलटी, ग्रामर, ट्रांसलेशन, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रिमेडियल टीचिंग, इवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज स्किल्स। उसके बाद अब हम ऑप्शन 1 एंड 2 मतलब पेपर 2 में जिनके पास साइंस है उनसे मैथ्स के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिनके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं मतलब मैथमेटिक्स एंड साइंस के टॉपिक्स। मैथमेटिक्स एंड साइंस के टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे, 30 जिसमें से मैथमेटिक्स के होंगे और 30 ही साइंस के क्वेश्चंस होंगे। पहले मैथमेटिक्स जो है 6 से 8 तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपसे अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आपको एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी है या आप जो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री से, फिर मेंसुरेशन होता है, डाटा हैंडलिंग है, फिर पेडागोजी ऑफ द मैथमेटिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स के। बिल्कुल इसी तरीके से साइंस के लिए 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चंस मोशन से, फोर्स से, एनर्जी से, हीट, लाइट और साउंड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। और केमिस्ट्री में हमारे पास मैटर है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, केमिकल रिएक्शंस हैं। फिर हमारे पास बायोलॉजी में टॉपिक्स हैं। बायोलॉजी के टॉपिक्स में सेल हो गया, टिश्यू है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स जिसमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाता है। फिर न्यूट्रिशन एंड डिजीज़ है। ये टोटल साइंस के टॉपिक्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं यूपी टेट में। अब हम एसएसटी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बी का मतलब है जो आर्ट्स से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, मतलब 6 से लेके 8 तक एनसीईआरटी पढ़ना है सोशल साइंस का। उसके बाद इसमें जैसे कौन कौन सा हिस्ट्री है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी में अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन, रिसोर्सेज और क्लाइमेट से। फिर हमारे पास सिविक्स है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आगे पेडागोजी, टीचिंग मेथड्स ऑफ द सोशल साइंस पढ़ाने के जो तरीके हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।
अभी तक मैं कंप्लीटली पूरा यूपी टेट का सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता चुकी हूँ कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब लास्ट डेट है, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, करेक्शन डेट कब तक होगा, सिटी अनाउंसमेंट कब होगा, या फिर फॉर्म का फ़ी क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इन सब चीज़ों पे मैं बात कर चुकी हूँ। लास्ट में शायद आप लोगों का एक डाउट होगा कि यूपी टेट देना क्यों है, क्या कंपलसरी है? जिस तरीके से सीटेट कंपलसरी हो गया है, जो गवर्नमेंट टीचर्स वर्किंग हैं, जो जिनके 3-4 साल अभी काम मतलब टीचिंग के पीरियड बचे हैं, उनको छोड़ के बाकी जो न्यू टीचर्स हैं या जो अभी 5-7 साल पहले लगे हैं, तो उन सब के लिए जैसे सीटेट हो, यूपी टेट हो, कंपलसरी हो गया है, उसी तरीके से आने वाली जो न्यू वैकेंसी है यूपी टीजीटी पीजीटी, उन सब के लिए भी कब आयोग ये बोल दे कि कंपलसरी है यूपी टेट, हमको नहीं पता है। तो इसलिए हमको पहले से ही फ्यूचर की प्लानिंग करके चलना है, बाद में करने से बेटर है कि आज कर लें। उनके अनाउंसमेंट एक कब आ जाएंगे एकदम कंप्लीटली हमको नहीं पता है, तो इसलिए हमको यूपी टेट देना है और ये कंपलसरी ही मान के चलो, कंपलसरी है। और दूसरी बात ये कि 2026 की जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की न्यू वैकेंसी आने वाली है वो आएगी, मतलब अभी जब इसके फॉर्म भरे जाएंगे तो जो आयोग का साइट है उस पर बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग, मतलब एक क्राउडिंग हो जाएगा। साइट चलता नहीं जब बहुत सारे लोग चलाते हैं, 15-20 लाख शायद फॉर्म भरेंगे, मतलब 15 लाख तो भरेंगे ही भरेंगे। तो इस तरीके से 1-1.5 महीने के बाद यूपी टीजीटी पीजीटी जो 2026 की न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके आने के चांसेस हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक उसके पेपर एग्जाम्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।